जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम जीके के टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को लिए हैं सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमें बताएंगे कि आपके इस सेट से क्वेश्चन के आंसर कितने राइट थे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किनके मध्य लड़ा गया था, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वह मुगल के शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अकबर के नवरत्नों में से एक कौन थे। तो अकबर के नवरत्नों में से एक जो थे वह बीरबल जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वह नील की खेती से संबंधित था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किसके शासनकाल में बना था। तो ताजमहल का निर्माण जो हुआ था वह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वह आतराम पांडुरंग जी थे। तो आतराम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, बहमनी साम्राज्य के स्थापना किसने की थी। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह हसन गंगू बहमन जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी कांड कब हुआ था। तो काकोरी कांड जो हुआ था वह सन 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1925 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेख जो हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, जलियांवाला बाग घटना कब हुई या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था वह सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, दक्कन का पठार किस प्रकार का है। तो दक्कन का पठार जो है वह ज्वालामुखी प्रकार का पठार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मानसून कब आता है। तो भारत में मानसून जून के महीने में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जून राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा जो है वह नाइट्रोजन गैस है। तो इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा 78% होती है नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित ग्रह किसे कहा जाता है। तो हरित ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है हरित ग्रह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है वह 7516 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी का यदि उद्गम पूछ ले तो कावेरी नदी का उद्गम जो होता है वह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो और यहाँ पूछा गया है कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, और उद्गम कहाँ हुआ है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का निर्वाचक मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 552 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा क्या है? तो भारतीय राज्यसभा एक प्रकार का उच्च सदन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इजी क्वेश्चन है तो आप सभी को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकालीन कितनी बार लगा? तो भारत में अब तक आपातकालीन जो लगा था वह 3 बार लगा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कब कब लगा था। तो पहली बार जो लगा था वह सन 1962 ईस्वी में लगा था। किस लिए लगा था? भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब पहली बार आपातकालीन लगा था। और दूसरी बार जो लगा था वह सन 1971 में लगा था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के मध्य दूसरी बार आपातकालीन लगा था। और तीसरी बार जो लगा था वह सन 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के कारण आपातकालीन लगा था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो डीपीएसपी जो है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। डीपीएसपी का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, जो है वह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संशोधन कौन करता है? तो संविधान में संशोधन जो है वह संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह सन 1935 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो नोट जारी करने का अधिकार जो होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह कृषि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो है वह सीपीआई डब्ल्यूपीआई के माध्यम से मापी जाती है मुद्रास्फीति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वह फसल उत्पादन से है। तो हरित क्रांति किस लिए शुरू की गई थी? तो वह फसल उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बजट कौन पेश करता है? तो भारत का बजट पेश जो है वह वित्त मंत्री करते हैं। तो वित्त मंत्री द्वारा भारत का बजट पेश किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में बेरोजगारी जो है सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में है, यानी गाँवों में बेरोजगारी सबसे अधिक पाई गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयकर किसका उदाहरण है? तो आयकर किसका उदाहरण है, इसके लिए ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का, या व्यापार का, या उत्पादन का। तो आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीसी कहाँ बनती है? तो रेड ब्लड कार्पसल का निर्माण पूछा गया कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन विद्यमान होती है या पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बल्ब में आर्गन गैस भरी रहती है। तो बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बल्ब में आर्गन गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वह वाटसन एवं क्रिक जी थे। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ऊर्जा किससे बनती है? तो सूर्य के ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह नाभिकीय संलयन या फिर संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर स्टेप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना जो हुई वह सन 1945 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। ये तो बच्चों को पता होता है, इजी प्रश्न है। तो कभी कभी इसी टाइप का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लें। यही सब क्वेश्चन कभी कभी धोखे दे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्षों में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएनएस विक्रांत क्या है?
तो INS विक्रांत जो है एक विमान वाहक पोत है, इसका नाम INS विमान पोत का नाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनधन योजना कब शुरू हुई? तो भारत में जनधन योजना की शुरुआत जो हुई थी वह सन 2014 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष जो था वह 1992 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत सन 2015 में की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिलाओं को पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का जो है संशोधन 73वां के अंतर्गत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारी शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है? तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है वह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है वह सन 1961 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य जो है वह संचार एवं जानकारी साझा करना होता है, सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फोटो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो फोटो शेयरिंग के लिए प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म जो है वह इंस्टाग्राम है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूट्यूब किस प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो यूट्यूब एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हैशटैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हैशटैग का उपयोग जो है वह किसी भी विषय टॉपिक को दर्शाने के लिए हैशटैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यदि आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथियों अभी हमारा चैनल नया है तो आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि हम थोड़ा पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, प्यार करेंगे तो हमें जल्द ही अच्छे मुकाम पर जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है फेसबुक की स्थापना किसने की? तो फेसबुक के संस्थापक जो थे वह मार्क जुकरबर्ग जी थे, फेसबुक की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट की मेज़बानी की? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ने हाल ही में 2025 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट की स्थापना की या फिर मेज़बानी की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2025 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश है? तो 2025 में जो आयोजन होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसका मेज़बान देश जो बना वह रूस था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च सुविधा लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है 2025 में दुनिया का सबसे बड़ी रिसर्च सुविधा लॉन्च की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 है 2025 में किस भारतीय राज्य ने पहली बार AI आधारित पुलिस कंट्रोल रूम 5.0 की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने पहली बार AI पर आधारित पुलिस कंट्रोल रूम 5.0 की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से तो आप लोग इसको जरूर याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसे 2025 का भारत रत्न सम्मान घोषित किया गया? तो हाल ही में 2025 में भारत रत्न जो सम्मानित किए गए व्यक्ति थे वह
स्वामी विवेकानंद जी थे मरणों उपरांत, मतलब इनकी मृत्यु के बाद भी इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में कौन सा देश दुनिया की पहली ड्राइवरलेस हाई स्पीड ट्रेन सेवा शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड ट्रेन ड्राइवरलेस शुरू करेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने 2025 में किस नई योजना की शुरुआत की जिसमें हर छात्र को डिजिटल लर्निंग कार्ड दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड डिजिटल एजुकेशन मिशन ने इस प्रकार का डिजिटल एजुकेशन लॉन्च किया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में आईपीएल की चैंपियन टीम कौन बनी? तो 2025 में आईपीएल चैंपियन टीम जो बनी थी वह कोलकाता नाइट राइडर्स बनी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट जो स्थापित हुआ वह कांडाला में स्थित हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंग लिन को 2025 में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु या फिर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ये तो बच्चों को पता होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नील नदी कहाँ बहती है? तो नील नदी जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम किसका मापक है या फिर ग्राम किसका माप है? तो ग्राम जो है वह द्रव्यमान का माप है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि सेकंड किसका माप है? तो सेकंड जो होता है वह समय का माप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला पीएम प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ये तो बच्चों को पता होता है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी महिला में। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वह सन 1969 ईस्वी में 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था वह सन 2017 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वह स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का उच्च सदन होता है? तो राज्य का उच्च सदन विधान परिषद होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है,
जय जवान जय किसान किसने कहा? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति जो थे वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 ईस्वी को सन 2020 में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगा था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर लगा था वह कोलकाता शहर में लगाया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। संविधान के निर्माता कौन हैं? तो संविधान के निर्माता जो हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 100 जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद। लव यू।